मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। बेटा हम मैथ्स में कर रहे थे अपनी एक्सरसाइज 3.2। तो प्रीवियस वीडियो में हमारे जो 3.2 एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन नंबर 1 to 8 जो है हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपका क्या है, इसमें वर्ड प्रॉब्लम हम कर रहे थे। In an elections, Deepak got 4,895 votes and Sudhir got 3,785 votes more than Deepak. एक इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में मीन्स होता है चुनाव बेटा। एक चुनाव हुए जिसमें दीपक को कितने वोट मिले हैं 4,895 और जो सुधीर है ना उसको दीपक से 3,785 ज़्यादा जो वोट्स हैं वो मिले। तो हाउ मेनी वोट डिड सुधीर गेट, तो यहाँ पूछा है सुधीर को कितने वोट मिले एंड हाउ मेनी वोट्स डिड बोथ ऑफ देम गेट ऑल टुगेदर, और दोनों को टोटल कितने वोट मिले। तो आप एक चीज़ देखेंगे कि दीपक को कितने वोट मिले ये तो हमको बताया है, लेकिन सुधीर को कितने वोट मिले ये आपको नहीं बताया है। तो देखिए दीपक गॉट वोट इक्वल टू लिखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9, दीपक गॉट वोट्स इक्वल टू कितने 4,895। अब आपका जो सुधीर है उसको कितने बहुत ज़्यादा मिले हैं, तो सुधीर गॉट मोर, सुधीर गॉट मोर वोट्स, मतलब ज़्यादा कितने मिले हैं उसको 3,785। किससे, सुधीर, किससे, दीपक से। सबसे पहले देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा हमको कि सुधीर के वोट निकालने पड़ेंगे। तो आपको कितने मिले थे यहाँ पर, दीपक को कितने वोट मिले हैं आपको 4,895। अब जितने दीपक को वोट मिले हैं उससे सुधीर को 3,784 मोर वोट मिले हैं। तो सुधीर गॉट मोर वोट्स इक्वल, अब उसको ज़्यादा कितने वोट्स मिले हैं पहले तो आप ये निकाल लीजिए। तो आपका है 3,785। अब जब हम इन दोनों का प्लस निकालेंगे तो 5 और 5 10, 10 का 0 कैरी का 1, 9 और 1 10 और 8 18 का 8 कैरी का 1, 16 का 6 कैरी का 1, 4 और 3 7 और 1 8। टोटल इतने वोट आए हैं। तो ये जो वोट आए हैं ये किसके वोट हैं, ये सुधीर के हैं। दीपक को जो वोट मिले हैं उससे सुधीर को इतने ज़्यादा वोट मिले हैं, तो पहले हमको सुधीर के वोट निकालने पड़ेंगे। प्लस किया है हमने 5 और 5 10 का 0 कैरी का 1, 9 और 1 10 और 8 18 का 8 कैरी का 1, 8 और 7 15 और 1 16 का 6 कैरी का 1, 4 और 3 7 और 1 8। तो ये जो वोट्स हैं किसके हैं, सुधीर के। तो सुधीर गॉट वोट्स इक्वल टू ये आपके सुधीर के वोट हैं और ये आपके किसके वोट हैं, आपके दीपक के। अब आपको पूछा गया है कि दोनों को टोटल कितने वोट मिले हैं, ठीक है। तो दोनों का निकालोगे। अब आप कैसे करोगे इसको, दीपक गॉट वोट्स इक्वल टू, वापस से आप लिखेंगे कितने मिले थे दीपक को 4,895 एंड सुधीर को कितने मिल गए, सुधीर गॉट वोट्स इक्वल टू 8,618। अब दोनों का हमने प्लस किया तो क्या आया आपका 5 का 5, 8 और 8 16 और 1 17 का 7 कैरी का 1, 15 का 5 कैरी का 1 और 13। तो यहाँ 5, तो टोटल दोनों को कितने वोट्स मिले हैं 13,575 टोटल वोट्स इक्वल टू। थोड़ा सा ये वाला बाकी हमारी वर्ड प्रॉब्लम से हार्ड है क्वेश्चन बेटा, क्योंकि सबसे पहले समझिए दीपक को कितने वोट्स मिले थे 4,895 जो कि हमको बताया गया था, लेकिन सुधीर को कितने वोट मिले ये आपको क्लियर नहीं किया गया था। आपको बताया गया कि जितने वोट दीपक को मिले हैं उससे 3,785 वोट ज़्यादा मिले हैं सुधीर को। तो ज़्यादा तो बता दिया, लेकिन अब सुधीर उससे दीपक से ज़्यादा मिले हैं तो दीपक के वोट में इन वोट को प्लस करेंगे तो ये किसके वोट आ गए, सुधीर के वोट आ गए। अब हमको दोनों को कितने वोट मिले ये बताना है। तो पहले दीपक के वोट लिखे कितने आए 4,895 एंड फिर सुधीर के कितने वोट आए 8,680 और हमने दोनों को प्लस किया तो टोटल वोट कितने हैं आपके 13,575। तो ये आपके दोनों के टोटल वोट्स हैं वो आ गए हैं यहाँ पे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा क्वेश्चन ये वाला आपके लिए हार्ड हो जाएगा,
तो ऊपर आप करेंगे तो कुछ नहीं है उसमें, बिल्कुल ईजी है वो। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 10। वरुण ट्रैवल 8,495 किलोमीटर बाय एरोप्लेन। जो वरुण है ना, उसने एक यात्रा की जिसने वो एरोप्लेन से कितनी दूरी तो उसने तय की है 8,495, और उसके बाद ट्रेन से कितनी की है 4,575। तो हाउ मच डिस्टेंस डिड ही ट्रेवल इन ऑल, टोटल उसने कितने किलोमीटर का जो ट्रेवल है, जो यात्रा है वो की है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, इसमें वर्ड प्रॉब्लम का 3.2 एक्सरसाइज का हमारा। तो देखिए ट्रैवल बाय एरोप्लेन, सबसे पहले हम लिखते हैं ट्रैवल बाय एरोप्लेन। तो एरोप्लेन से कितने किलोमीटर का ट्रैवल किया है 8,495 किलोमीटर, इतना किया है एरोप्लेन से। अब फिर करोगे आप ट्रैवल बाय ट्रेन। ट्रेन से कितने किलोमीटर का ट्रैवल किया है 4,575 किलोमीटर। प्लस करेंगे क्योंकि टोटल पूछा है आपको, टोटल कितना ट्रैवल जो है वो किया है। तो 5 और 5 10 का 0 10 का 1, 9 और 1 10, और 10 और 7 प्लस करोगे 17, 17 का 1 10 का 1, 5 और 4 9 और 1 10 का 0 10 का 1, 8 और 4 12, 12 प्लस करोगे 13। ठीक है, 5 और 5 10 का 0 कैरी का 1, 9 और 1 10, और 7 17 का 7 कैरी का 1, 5 और 4 कितना होता है आपका 9, और 1 प्लस करोगे 10 10 का 0 कैरी का 1, 8 और 4 12, 12 1 प्लस करोगे 13। तो टोटल ट्रेवल कितना उन्होंने किया है, टोटल डिस्टेंस ही ट्रेवल इन ऑल, टोटल डिस्टेंस ही ट्रेवल कितना किया 13,070 किलोमीटर। यूनिट देखना जरूरी है बेटा, किलोमीटर। तो बेटा ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.2 की वर्ड प्रॉब्लम्स, जो भी मैंने आपको कंप्लीट करा दी हैं। आई होप आपको समझ में आई होंगी। आप क्या है वर्ड प्रॉब्लम को बेटा रफ कॉपी पर बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपको स्टेटमेंट लिखने में दिक्कत आएगी, बट इस स्टेटमेंट लिखना आना चाहिए, क्योंकि अगर स्टेटमेंट नहीं आएगा तो फुल मार्क्स नहीं मिलते हैं। स्टेटमेंट लिखना जो है वो कंपलसरी होता है। अब इस एक्सरसाइज का आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम समझेंगे। तो फिल इन द ब्लैंक्स है बेटा। अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है आपके। फर्स्ट है आपका 4 5 बॉक्स 7, फिर 2 7 8 5, फिर है आपका बॉक्स 1 7 2। अब देखिए आप यहाँ पर इंटू किया इन्होंने प्लस, यहाँ लिख दिया है 12, यहाँ फिर बॉक्स है, यहाँ 0 है, और यहाँ बॉक्स है। एक और इसका लिख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन भी साथ में ही हम। 5 7 8 फिर बॉक्स है, 2 8 फिर बॉक्स है, और फिर 7 है, फिर 4 फिर बॉक्स है, फिर 7 और फिर 5 है। आंसर है 13 2 8 4। अब देखिए आप सबसे पहले सबको प्लस करेंगे। 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, 12 में 2 प्लस करोगे 13 14, तो 14 प्लस में क्या आ जाएगा बॉक्स में 4 यानी का 1। अब देखिए 7 और 8 कितना होता है 15। ठीक है, 7 और 8 15, 15 में आप 1 प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा 16, लेकिन हमको यहाँ 0 चाहिए, तो 16 में कौन सा नंबर प्लस करें कि हमारा 20 आ जाए 0 वाला, तो 4 प्लस करोगे तो 20 आ जाएगा बेटा। तो यहाँ आप लिखेंगे 4। क्लियर, 7 और 7 14 और 1 15, और कैरी का 1 प्लस किया 16। अब हमको यहाँ 0 चाहिए, मतलब 20 आना पड़ेगा, तो 4 हमने प्लस किया, 4 इसके अंदर लिखिए 20 आ गया, 20 का 0 कैरी का 2 आ गया। अब देखिए 5 और 7 फिर 12 होता है, 5 और 7 12 और 1 13, 13 में 2 प्लस करोगे कितना होगा 14 15, 15 का 5 इस बॉक्स में आएगा, कैरी का 1 आएगा।
अब है आपके पास 4 और 2 6 और 1 7, लेकिन हमको यहाँ कितना चाहिए 12। तो 7 में कितना प्लस करोगे 12 आ जाए, तो 8 9 10 11 12, अगर 5 प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 12, तो यहाँ क्या आएगा 5। इस तरीके से आपको इनको करना है। थोड़े हार्ड है बट आ जाएंगे बेटा, कुछ नहीं, उसमें आप करोगे प्रैक्टिस तो आ जाएंगे। यहाँ देखिए एक बॉक्स खाली है, आपको यहाँ आंसर में 4 दिया है। 7 और 5 कितना होता है आपको पता ही है 13। 13 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 14, तो यहाँ 1 लिख दें तो 14 का 4 कैरी का 1 इसके ऊपर लग जाएगा। 8 और 7 कितना होता है 15। 15 में कैरी का 1 प्लस हो जाएगा 16, बट हमको यहाँ 8 चाहिए तो 2 प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 18, तो 18 का 8 कैरी का 1, तो आप यहाँ लिखेंगे 2। अब 7 और 8 फिर से आ गया 15। 15 में 1 प्लस करोगे 16 आ गया, लेकिन आपको यहाँ पे चाहिए 2, तो 16 में 2 लाने के लिए हमको आगे बढ़ना है तो 22 चाहिए। 22 के लिए कितना प्लस करेंगे आप 16 के बाद 17 18 19 20 21 22, तो अगर आप 6 से प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगा 22, तो यहाँ 6 लिख दें, यहाँ 2 आ गया, कैरी 2 आ गया। अब देखिए 5 6 7 7 और 3 10 और 11 12 13 हो गया, कुछ भी ऐड नहीं करना, 13 हमारा आंसर आ गया। तो ये है आपकी फिलिप्स वाले जो एडिशन है वो थोड़े हार्ड है बेटा, लेकिन आपको आ जाएंगे, आप प्रैक्टिस लगाएंगे तो आपको आसानी से जो है ये आ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं इसी के और क्वेश्चन समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा इसी का 13 नंबर। बॉक्स बनाए हैं, 1 बनाए हैं, 7 बनाए हैं आपके पास में, क्लियर। उसके बाद आपका 5 है, फिर आपका बॉक्स है और फिर आपका 6 है। उसके बाद 3 है आपका, 4 है आपका, फिर आपका बॉक्स है, फिर 2 है आपका, 5 है आपका और 2 है आपका। अब आपका क्या आ रखा है यहाँ पर 12 3 8 एंड बॉक्स। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए 9 फिर ब्रैकेट है 3 और 1, फिर 3 2 9 फिर बॉक्स, फिर बॉक्स है आपका 2 5 6 14 3 और चलिए इसे सॉल्व करते हैं। आपको यहाँ दिया गया है, आपको सीधे तो सबसे पहले आपको खाली बॉक्स है तो आपको लिखना है प्लस करके कितना आंसर आएगा। 5 में 2 प्लस करेंगे कितना आएगा बेटा 7। 7 में 2 प्लस करोगे 9, तो 9 का 9 कोई कैरी नहीं है हमारे पास, 9 लिख दिया। 4 और 3 कितना होता है बेटा 7, और यहाँ हमको आंसर में कितना दिया है 8, तो 7 में कितना प्लस करें 8 आ जाए 1, तो 1 यहाँ लिख दिया। तो 4 और 3 7 और 1 8। अब 5 और 6 कितना होता है 11, लेकिन हमको यहाँ 13 दिया है, 3 दिया है, मतलब 13 आना पड़ेगा, तो 2 प्लस करोगे कितना आएगा 13, तो 2 यहाँ लिख दो, 13 का 3 कैरी का 1। 7 और 1 8 और 1 9, वो चाहिए 12, 10 11 12, आप 3 प्लस कर दोगे कितना आ जाएगा 12, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 6 दिया है आपको, यहाँ 6 और 1 7, 7 में कितना प्लस करेंगे 16 आ जाए। 7 के बाद में 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 9 जब आप प्लस करेंगे यहाँ पर तो आपका आएगा 16, तो इस बॉक्स में आपका आएगा 9, और 16 का 6 होता है तो आपकी कैरी 1 भी आएगी, यहाँ आपकी ऊपर कैरी 1 भी आएगी। अब है आपका 9 और 3 होता है आपका 12, 12 में 5 प्लस करोगे तो 17 और 1 18, 18 का 8 कैरी का 1, क्लियर। अब है आपका 2 और 2 4 हो रहा है और 1 5 हो रहा है, लेकिन हमें तो यहाँ 3 चाहिए, तो कितना प्लस करेंगे डालिए 8 9 10 11 तो 8 आ रहा है, प्लस कर दे तो कितना आएगा 9 10 11 12 13, तो आप 8 प्लस करेंगे यहाँ पर 5 में, तो यहाँ आप 8 लिख देंगे, तो 13 का 3 फिर कैरी का 1 आ गया आपका। 9 और 1 10 और 3 13, और हमको यहाँ चाहिए 14, तो यहाँ 1 लिख देंगे 14 आ जाएगा। तो ये थे आपके एक्सरसाइज 3.2 जो कि मैंने आपको कंप्लीट करा दी है, और आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझ में भी आ गई होगी, जो कि मैंने आपको
कंप्लीट कराई है। तो ये थी। अब इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 4 बेटा वो स्टार्ट होगी। यहाँ मेरे को वीडियो नंबर 24 लिखना था बेटा, तो यहाँ 23 हो गया है, तो आप इसको 24 ही समझिएगा, क्योंकि इसके बाद हमारी जो वीडियो बनेगी वो 25 रहेगी। तो ये हमारी जो वीडियो नंबर रहेगी ये आपकी 24 है, गलती से वो मैंने उसको 23 लिख दिया था, पर वीडियो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फिर भी आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पर करेक्शन जो है वो कर दिया है। थैंक यू।